जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके सक्सेस चैनल पर। किरण बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 के 100 प्रश्नों को हम लोग करेंगे और प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दिए गए कथन को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांशतः शिलालेख थे, तो वो किस भाषा में थे और किस लिपि में थे, ये बताना है। ठीक है, तो वो प्राकृत में थे और उनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध था? तो शिलालेख और स्तंभों के लिए कौन सा सम्राट प्रसिद्ध था? तो अशोक राजा प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। ठीक है, यह गुफाओं और चट्टानों आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इस प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थी। ये शैलाश्रय नर्मदा घाटी के नज़दीक स्थित है। तो ये गुफा की जो बात हो रही है, जिसमें चित्र है, तो ये भीमबेटका गुफा की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच में हुई थी? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 1907 के अधिनियम के तहत परिषद चुनाव में भागीदारी का समर्थन नहीं, 1907 का अधिनियम नहीं था। इसकी स्थापना C.R. दास और जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये गलत है। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। C.R. दास इसके पहले अध्यक्ष थे, ये सही है। अगला प्रश्न, इल्बर्ट अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इल्बर्ट अधिनियम में ये अधिनियम जो है भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियों के मुकदमे सुनने के अधिकार दिया। अगला प्रश्न, रियासतों के प्रवेश की अवधि के दौरान हैदराबाद के निज़ाम के अधीन पैरामिलिट्री फोर्स को किस रूप में जाना जाता है? इसे रजाकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली है जो भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी की बात करते हैं, ये बिहार राज्य में लोकप्रिय है। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब की गई? तो 44 BC में। अगला प्रश्न, मनुष्य एक सामाजिक पशु है, ये कथन पर टिप्पणी किसने की थी? तो ये कथन अरिस्टोटल का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 22 है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजनीति निषेध तत्व सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 36 से 51 में राजनीति निषेध तत्व को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, वह पहला भारतीय राज्य जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव सत्ता के लिए हुआ था? तो वो राज्य केरल है। अगला प्रश्न, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक वैधानिक निकाय है
जो भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक जनगणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है? तो ये शक्ति का पृथक्करण कहलाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है और राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा निकाय उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने के लिए तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग इसके लिए उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के लिए निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो टोटल 22 भाग है संविधान में, जिसमें भाग नंबर जो 17 है वो राजभाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है? तो इसका आंसर आर्टिकल 143 हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक शिक्षा का जो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को जोड़ा गया, तो वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र भी कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है फोमोस, एक है डीमोस। तो ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास हैं। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाती है? तो ये उत्तर दिशा को दर्शाती है। अगला प्रश्न, महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं, ये समानता कहाँ पाए जाते हैं? तो महोगनी और शीशम के जो वृक्ष है ये समानता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। रामसर सम्मेलन को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इस सम्मेलन को आर्द्रभूमि पर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो फसल अनुसंधान की बात करें तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। राजघाट बांध भारत के किन 2 राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय परियोजना है? ठीक है, तो ये बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो नईशी जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, कश्मीर में
सरोवरी निक्षेप करेवा किस नाम से जाना जाता है? जो कश्मीर में करेवा की मिट्टी होती है वो केसर की खेती के लिए जानी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1935 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट भारत में किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो यूएसएसआर की सहायता से 1965 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी सीएसी पर सिफारिश देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो तारापुर समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय नियामक संस्था ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्तमान समय तक हेल्थ ड्रिंक हॉर्लिक्स एवं ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ब्रांड था। हाल ही में अधिग्रहण के बाद हॉर्लिक्स ब्रांड का स्वामित्व आज किस कंपनी के पास आ गया? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास आ गया। अगला प्रश्न, एक कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों की संभावनाओं को उनकी मौजूदा होल्डिंग्स के अनुपात में अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दी जाती है। इसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो बोनस निर्गमन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, एस क्लास सीरीज निम्नलिखित में से किस कार के ब्रांड से संबंधित है? तो एस क्लास का जो सीरीज होता है ये मर्सिडीज गाड़ी के ब्रांड से संबंधित है। डर के आगे जीत है निम्नलिखित में से किस कोल्ड ड्रिंक का ये टैगलाइन है? माउंटेन ड्यू का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में वित्तीय प्रणाली में सुधार की जांच का सुझाव दिया है? तो वित्तीय प्रणाली के सुझाव की बात करें तो ये नरसिम्हन समिति के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये अधिनियम 2013 में पारित किया गया। अगला प्रश्न, कोणीय संवेग का एसआई इकाई है? तो कोणीय संवेग का जो एसआई इकाई है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 45, तड़ित से वृक्ष में आग भी लग जाती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में होता है। तो जो तड़ित जो गिरता है आकाश से तो उसमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है जिससे वृक्ष में आग लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह क्या कहलाता है? तो ये पास्कल का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47, पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरीक़ा से पिघल जाएगा तब पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा जितना बर्फ तैरते समय था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के द्वारा होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 49, मिलान करना है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आवृत्ति इकाई समय से दोलन से संबंधित है। आयाम साम्यावस्था मान से अधिकतम विस्थापन। लोलक ऐसी युक्ति जिसमें धागे के सिर पर भार झूलता हो। और आवर्त सारणी परमाणु संख्या के क्रम में रासायनिक तत्व। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ऊष्मा जाल क्षमता होता है? तो सबसे अधिक ऊष्मा जाल क्षमता की बात करें तो ये मीथेन में होता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उर्वरक की श्रेणी नहीं है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस है। आयरन उर्वरक की श्रेणी में नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, TPU एक प्राकृतिक बहुलक का लघु नाम है जिसके गुण रबर और प्लास्टिक के बीच में होते हैं। तो TPU का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन। ठीक है। अगला प्रश्न, कृत्रिम बहुलक में कौन सा कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? तो रेयॉन को रेशम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस पौधे से निकाला जाता है? किस पौधे की लकड़ी से निकाला जाता है? तो तारपीन का तेल पाइन पेड़ के पौधे के लकड़ी से निकाला जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण में सभी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रचुर मात्रा में है? तो पानी का वाष्प सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट करता है, जलवाष्प, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत की मोटाई किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई है ये डॉप्सन के द्वारा मापी जाती है। रिसर्पिन का उपयोग निम्न में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो रिसर्पिन का जो उपयोग है ये ब्लड प्रेशर, जो उच्च रक्तचाप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वयस्क मानव की खोपड़ी में चेहरे की हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 14 हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 56, मानसिक तनाव और विकारों को उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवा को क्या कहा जाता है? तो इसे ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है, जो तनाव के लिए इंसान उपयोग करता है। अगला प्रश्न, रोग हाइपोकैलेमिया मानव रक्त में किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी के कारण होता है। ठीक है। यहाँ से ये 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं। ये बुक से आप इसका डिस्कशन आप कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ था, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, करकमल में कर का अर्थ क्या है? तो करकमल में कर का अर्थ हाथ होता है। अंदर छिपा हुआ के लिए एक शब्द होगा। तो जो अंदर छिपा होता है उसके लिए अंतर्निहित शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न है। ठीक है। तो इंग्लिश का क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेशन गिवन द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है। वॉइस का एक प्रश्न है कि साइंटिस्ट डिस्कवर वन मेजर ऑयल डिपॉजिट इन यूपी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन मेजर ऑयल डिपॉजिट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन यूपी। ठीक है। अगला प्रश्न डायरेक्ट स्पीच है। तो प्रश्न है, द कोच सेड डू 10 राउंड्स ऑफ द इंटायर फील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा द कोच ऑर्डर्ड द टीम टू द 10 राउंड ऑफ द इंटायर फील्ड। क्वेश्चन नंबर 71, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार बिहार की प्रजनन दर 3.6 है। बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? ठीक है। तो बिहार में टोटल नगर निगम की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है? 17 है। अगला प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो ग्राम सभा के बारे में कौन कौन सही है? तो पंचायती राज अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, सही बात है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है, नहीं, ये गलत है। ग्राम सभा की बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 होती है, ये भी सही है। तो आंसर 1 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस तिलहन की बिहार में उत्पादकता वृद्धि सबसे अधिक है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा सरसों की उत्पादकता है। अगला प्रश्न, किस सोशल मीडिया साइट में मैं यहाँ पोस्ट क्यों देख रहा हूँ शीर्षक ने नई सुविधा का शुभारंभ किया? तो ये पोस्ट फेसबुक का है। अगला प्रश्न, संचार का कुछ उद्देश्य होता है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? तो सूचित करना। निम्नलिखित में से किस देश ने विवादास्पद पेगासस स्पाइस वेयर को डिजाइन किया और विकसित किया? तो पेगासस जो है ये इजराइल का है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना का कमान यहाँ स्थित है, जो कि पश्चिमी नौसेना की बात कर रहा है। तो पश्चिमी नौसेना का कमान मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, लुई पास्चर ने किसकी खोज की? तो रेबीज के टीके की। क्वेश्चन नंबर 81, कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसकी है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक अरुंधति राय की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा नूई इसके लेखक हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? गुलजार साहब ने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो यूरोपीय संघ का ESA सही है, जापान का जाक्सा सही है, रूस का रोसकॉसमोस सही है, चाइना का CNES ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 में पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये कप फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो PT उषा को पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था। एक्सटेंशन शब्द में एक्स का अर्थ बाहर और टेंसियो का जिसका अर्थ है स्ट्रेचिंग की जड़ें निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? लैटिन भाषा से। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, इसे किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 2013 में इसे प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न 96, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में जोड़ा गया है, ये राज्य में स्थित है कहाँ? तो बिहार राज्य में स्थित है, बिहार के जमुई जिला में। अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तानी सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? हेलेन मेरी रॉबर्ट्स को बनाया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार
भारत को 2023-24 में निम्नलिखित में से किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो भारत को सबसे अधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99, विकसित मानव रेटेड अंतरिक्ष यान की पहली महिला पायलट बनकर किसने इतिहास रचा है? सुनीता विलियम्स ने। 2024 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। इस प्रश्न के साथ ये सेट के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप इससे संबंधित कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम उसको सुधार कर सकें। थैंक यू।